जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से स्टैटिक जीके मान लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे सब्जेक्टों को लेके चले हैं। यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल विवेक सर मैथ्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, जिससे आपके पास में क्वेश्चन वीडियोज़ वगैरह पहुंचते रहेंगे। तो आइए हम अपने समय को ना व्यस्त करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो कि कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ? बोध गया, बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि आर्य समाज के संस्थापक मतलब जो आर्य समाज की स्थापना थी वो किसने की थी। तो वो की थी स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि आपको पता है सबको कि कौन सी लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। लेकिन आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है। तो देखिए ये हमारे यदि भारत का मैप, तो जो है ईस्ट और जे है वेस्ट, जे है नॉर्थ और जे है साउथ। तो उसने जे आपसे जे वाला पार्ट पूछा है कि दक्षिणतम पॉइंट के कौन से, लेकिन मुख्य भूमि का पूछा है। तो मुख्य भूमि का क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। तो कहाँ पर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन्स का प्रयोग होता है, जो मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, असम का। कहाँ का है, असम। कामाख्या मंदिर आपने सुना होगा, वहीं का क्या है, बिहू। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी है, ये आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मतलब जो आपकी होता है थल सेना, जल सेना और वायुसेना, जो तीनों बल होते हैं, इनका प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती हैं। जो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल कहाँ का त्योहार है, तमिलनाडु का क्या है, पोंगल। कहाँ का है, तमिलनाडु का। अगला आता है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के हैं, पंजाब के। क्या हैं जी, लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन आता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन ये किया था जॉन लॉगी वियर्ड ने। जॉन लॉगी वियर्ड ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन बनता है जॉन लॉगी वियर्ड ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमसे जुड़ जाइए। आपकी मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जीएस इसके बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है भारत की पहली महिला शासिका कौन हुई है। तो कोई क्या नाम था, रजिया सुल्तान। क्या थी, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन बनता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो जो मछली होती है किसकी सहायता से लेती है, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। जैसे कुछ स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, पंजाब में।
अगला क्वेश्चन आता है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो जो 1939 में कांग्रेस छोड़ा किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। आइए हम इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की क्या की, अध्यक्षता की। उसके बाद में जो 1939 में फिर से जी इलेक्शन के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के 1939 में किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला क्वेश्चन अपना बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। आपको पता है जी सैंडर्स कौन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने दिया था। सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर, कानपुर अधिवेशन में। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये कौन थी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। कौन थी, संतोष यादव। अगला क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की है राजा राम मोहन राय ने। और आगे आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। अगला आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा कहाँ आया था, भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का रहने वाले था। अगला क्वेश्चन आता है, हवा महल कहाँ पर है। तो हवा महल पड़ता है जयपुर राजस्थान में, जहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक थे। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या होता है, वैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या होता है, बैसाखी होता है। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है, बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, कहते हैं नेताजी। तो नेताजी किसको कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था, नेताजी। आगे आता है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। जो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि। तो हम आपको समाधि का पूरा वीडियो दे चुके हैं, तो जिसने वीडियो नहीं देखा है उसमें सारे लोगों के समाधि स्थल है। तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री के, उनका क्या नाम है, विजय घाट। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है। आगे आता है, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी हैं महाभारत के रचयिता। अगला क्वेश्चन बनता है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है ये लिखी है चाणक्य या कौटिल्य ने। कोई इनके कहे कि बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और कोई कहता है कि यदि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, इस सब्जेक्ट से हमें आखिर किस चीज़ की जानकारी मिलती है। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की राजनीति की जानकारी मिलती है, ना कि कोई अर्थशास्त्र की जानकारी मिलती है।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय विज्ञान किसने जोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जय अनुसंधान किसने जोड़ा है? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है, हमने आपको जब रेड क्रॉस पूरा पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन है? जापान। क्योंकि यहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्या है? गोवा। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम कहाँ का है? केरल का। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में क्या हो गई थी? राजधानी बन गई थी। कहाँ पर? दिल्ली बन गई थी। जब हमारे वो आए थे जॉर्ज पंचम, तब राजधानी क्या हो गई थी? बन गई थी। फ्रेंड्स, यदि आप इसी प्रकार प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा जो आप लोग चैनल देख पा रहे होंगे विवेक सर मैथ्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपके पास वीडियो पहुंचते रहें। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? आइएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आता है फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके पास वीडियो की क्या नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। अगला प्रश्न है कि सबसे ओणम हम बता चुके थे कि कहाँ का है? केरल का है। दिल्ली राजधानी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। तो हम इन्हीं 51 यानी 51 क्वेश्चनों के साथ में आज की सीरीज़ को समाप्त करते हैं। जो अगला पार्ट आएगा उसमें आगे होंगे और ऐसे हम आपको करके 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए, धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को देखें, शेयर करें और जितना लाभ प्राप्त कर पाएँ उतने अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। चलिए, धन्यवाद।